In this video, we are going to discuss many topics one by one. First of all, we will talk about uh, what is alkali and what is base. तो हमारा जो पहला टॉपिक जो है वो है अल्कलाई एंड बेस. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक. देखिए, अल्कलाई जो है ये भी एक बेस है. ठीक है, अब अल्कलाई और बेस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अल्कलाई वो बेस है जो वाटर में डिजॉल्व होता है. ठीक है, तो अल्कलाई बेस का डिफिनीशन क्या है? अल्कलाई इज दैट बेस विच इज soluble इन वाटर. ठीक है, अगर आप किसी बेस को लाएंगे, अगर वो वाटर में डिजॉल्व हो गई तो हम उस बेस को क्या बोलेंगे? हम उसको अल्कलाई बोलेंगे. ठीक है, तो बेस जो है, बेस का डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि अल्कलाई जो है ये भी बेस होता है. ठीक है, अब नॉर्मल बेस और अल्कलाई बेस में क्या डिफरेंस है? अल्कलाई बेस जो है ये वाटर सॉल्युबल होती है, और जो अदर बेसिस जो होते हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर. ठीक है, जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कलाई बेस बोलेंगे. ठीक है, और हमको जो है केमिस्ट्री में हम अल्कलाई बेसिस के बारे में ही ज़्यादा पढ़ते हैं. क्योंकि ये जो अल्कलाई बेसिस जो है इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है फॉर द मैनकाइंड. ठीक है, इसीलिए हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ठीक है, और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें भी हमको अल्कलाई बेसिस के बारे में ही हमको पढ़ना है. ठीक है, तो नेक्स्ट we will talk about basicity of acids. Basicity of acids. ठीक है, then we will also talk about acidity of bases. ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा. वो पॉइंट क्या है कि ये जो बेसिसिटी जो होती है ये एसिड के पास होती है. ठीक है, और जो एसिडिटी जो होती है वो बेस के पास होती है. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. बेसिसिटी एसिड के पास होती है और एसिडिटी जो है वो बेस के पास होती है. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिसिटी होता क्या है. ठीक है, देखिए, मैं एक एसिड लूँगा. मान लीजिए मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 2 हाइड्रोजन आटम्स मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन्स मुझे मिलेंगे. ठीक है, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को लाऊंगा, वाटर में डिजॉल्व करूंगा तो वाटर में मुझे कितना हाइड्रोजन आयन्स देगा? 2 हाइड्रोजन आयन्स देगा ये. ठीक है, इसी तरह अगर मैं HCl को लूँगा, HCl वाटर में डिजॉल्व करूँगा तो डिजॉल्व करने के बाद मुझे 1 हाइड्रोजन आयन मिलेगा और मुझे 1 क्लोराइड आयन मिलेगा. ठीक है, मेरा कोई वास्ता नहीं है, न मेरा कोई वास्ता है क्लोराइड के साथ, कोई भी कनेक्शन नहीं. मुझे इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है. न मुझे क्लोराइड के साथ कुछ लेना देना है, न मुझे सल्फेट आयन के साथ कुछ लेना देना है. मेरा काम जो है वो किनके साथ है? वो इन हाइड्रोजन आयन्स के साथ है.
जब भी मैं सल्फ्यूरिक एसिड को डिजॉल्व करूंगा वाटर में, 2 हाइड्रोजन आयन्स मिलेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिजॉल्व करूंगा तो 1 हाइड्रोजन आयन मिलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप। नाइट्रिक एसिड को लूंगा, नाइट्रिक एसिड, तो मुझे 1 हाइड्रोजन आयन वहां पे मिलेगा। ठीक है, देखिए बेसिसिटी का डेफिनेशन क्या है? बेसिसिटी का डेफिनेशन क्या है? अगर मैं वाटर में एसिड को डालूंगा, जितने ये मुझे वहां पे हाइड्रोजन आयन्स देगा, ठीक है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड इन द वाटर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बेसिसिटी बोलेंगे। एसिड को लाऊंगा, वाटर में डालूंगा, जितने ये मुझे हाइड्रोजन आयन्स देगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बेसिसिटी बोलूंगा। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ने मुझे 2 हाइड्रोजन आयन्स दे दिए, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा इसकी बेसिसिटी जो है वो 2 है। इसकी बेसिसिटी क्या है? वो 2 है। ठीक है, इसी तरह मुझे ये HCl ने मुझे 1 हाइड्रोजन आयन दे दिया है, तो मैं ये बोलूंगा कि इसकी बेसिसिटी जो है वो क्या है? वो 1 है, क्योंकि इसने मुझे 1 ही हाइड्रोजन आयन दे दिया वाटर में। इसकी बेसिसिटी क्या है? इसकी भी 1 है, क्योंकि मुझे 1 ही दे रहा है ये, है ना। तो जितने हाइड्रोजन आयन्स मुझे वाटर में मिलेंगे, उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको मैं बेसिसिटी बोलूँगा। ठीक है, इस एसिड को मैं डाइप्रोटिक एसिड भी बोलूँगा, डाइप्रोटिक एसिड भी बोलूँगा इसको मैं। क्या बोलूँगा मैं इसको? डाइप्रोटिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं डाइप्रोटिक एसिड भी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मुझे 2 हाइड्रोजन आयन्स दे रहा है। इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं मोनोबेसिक एसिड बोलूँगा, या इसको मैं बोलूँगा डाइबेसिक एसिड बोलूँगा इसको। ठीक है, इसको मैं डाइप्रोटिक एसिड बोलूँगा क्योंकि मुझे ये 2 देता है। इसको मैं मोनोप्रोटिक एसिड बोलूँगा क्योंकि मुझे 1 हाइड्रोजन मिल रहा है। इसको भी मैं क्या बोलूँगा? इसको भी मैं मोनोप्रोटिक एसिड बोलूँगा। क्यों मैं इसको मोनोप्रोटिक एसिड बोलूँगा? क्योंकि मुझे ये 1 ही हाइड्रोजन आयन देता है। अगर 2 देंगे तो डाइप्रोटिक, 1 अगर देगा तो मोनोप्रोटिक। ठीक है, एक बार इस एसिड को आप डाइबेसिक एसिड भी बोलेंगे क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है? वो 2 है। इसको आप मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। क्यों इसको आप मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे? क्योंकि इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 है। इसको भी मैं मोनोबेसिक बोलूँगा क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है? इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी या बेसिस। ठीक है, मगर ये आप याद रखेंगे, बेसिसिटी जो है वो एसिड्स के पास होती है और एसिडिटी जो है वो बेसिस के पास होती है। ठीक है, एसिडिटी या बेसिस, एसिडिटी या बेसिस। देखिए, इससे पहले मैंने आपको ये बोला था कि अगर हम बेस को लाएंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमको? वहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। ठीक है, हमको वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है।
जब भी हम बेस को लाएंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगा, मैं NaOH को लाऊंगा, वाटर में डिजॉल्व करूँगा। यहाँ पे मुझे एक हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। ठीक है, अब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, ये भी बेस है। ठीक है, जब मैं इसको वाटर में डिजॉल्व करूँगा तो मुझे 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड लूँगा। अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व करूँगा तो 3 हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। ठीक है, देखिए मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरा सोडियम आयन के साथ कोई रिश्ता है, कैल्शियम आयन के साथ कोई रिश्ता है, और ना मेरा कोई रिश्ता अल्मोनियम आयन के साथ है। मेरा काम जो है वो किसके साथ है, वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ है। यहाँ भी इसके साथ है, यहाँ भी इसी के साथ है, और यहाँ भी इसी के साथ है। ठीक है, देखिए इसमें जो है हमको एक हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं बेस को डिजॉल्व करूँगा वाटर में, कितने मुझे हाइड्रोक्साइड आयन्स मिलेंगे, उसी को मैं बोलूँगा एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, तो एसिडिटी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स produced by the base when we dissolve it in the water। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी क्या है, इसकी एसिडिटी 1 है। ठीक है, इसकी एसिडिटी क्या है, वो 1 है। इसकी क्या है, 2 है। इसकी क्या है, वो 3 है। ठीक है, इसकी एसिडिटी 1 है, इसकी 2 है, और इसकी क्या है, इसकी 3 है। यहाँ पे आपको एसिडिटी 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, इसीलिए इसकी एसिडिटी क्या है, 2 है। यहाँ पे आपको 3 मिल रहे हैं, इसीलिए एसिडिटी क्या है, वो 3 है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये। देखिए अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो क्या है, वो है पीएच स्केल। ठीक है, वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पीएच स्केल जो है ये होता क्या है। देखिए अगर हम एक इंडिकेटर को लाएंगे, अगर हम उसको किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो हमको ये पता मिलेगा कि वो सॉल्यूशन जो है एसिडिक है कि वो बेस है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक बीकर लाया, इसमें मैंने क्या डाला, इसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या डालूंगा, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालूंगा। इसका कलर क्या आएगा, इसका कलर जो है वो रेड आएगा। तो मैं ये बता दूंगा कि हमारा जो ये जो हाइड्रोक्लोरिक जो है ये कंपाउंड जो है ये एसिड है, क्योंकि रेड कलर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं फेनोल्फथालीन डालूंगा यहाँ पे, तो उसका कलर जो है वो कलर सॉल्यूशन का कलर जो है कलरलेस आ जाएगा। अगर मैं ये मिथाइल ऑरेंज डालूंगा तो उसका भी कलर जो है वो अलग ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं इसको हम? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि हमको ये पता चलता है कि हमारा जो सब्सटेंस जो है एसिड है कि बेस है। कलर अगर चेंज हो गया, तो अगर वो स्पेसिफिक कलर आ गया, तो हमको ये पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन जो है एसिड है कि बेस है। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता चलता है कि एसिड, इस एसिड का जो पीएच, ये जो एसिड जो है कितना स्ट्रांग है, ये कितना वीक है, ये हमको इन इंडिकेटर्स से पता नहीं चलता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन इनका नाम है। ठीक है, तो इन्होंने एक स्केल बनाई है, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया है? जिसको इन्होंने नाम दिया है पीएच स्केल नाम दिया है इन्होंने। ठीक है, इस पीएच स्केल से हम क्या कर सकते हैं? हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एसिड जो है वो वीक एसिड है, स्ट्रांग एसिड है, या वो मॉडरेट एसिड है। ठीक है, ये हम पता लगा सकते हैं। इसी तरह हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग होगा, वीक होगा, या वो मॉडरेट होगा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि ये जो पीएच स्केल का जो डिफिनीशन है वो क्या है। pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, pH का डिफिनीशन क्या है? इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन है, ये आप याद रखेंगे। पहले आप ये क्या याद रखेंगे? पहले आप ये याद रखेंगे कि पीएच स्केल से हम ये बता सकते हैं कि हमारा एसिड जो है वो स्ट्रांग होगा, वीक होगा, या वो मॉडरेट हो सकता है, ये हम बता सकते हैं। इंडिकेटर से हम क्या बता सकते हैं? इंडिकेटर से हम खाली ये बता सकते हैं कि हमारा एसिड सॉल्यूशन जो है एसिड होगा कि बेस होगा, कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, वो इंडिकेटर्स हमें नहीं बता सकते हैं। मगर ये पीएच स्केल जो है ये हमें ये भी बताएगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है एसिडिक है कि बेसिक है, और हमें साथ में ये भी बताएगा कि वो स्ट्रांग है, वीक है कि मॉडरेट है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन आप याद रखेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, देखिए ये जो पीएच स्केल जो है इसका वैल्यू जो है, वो स्टार्ट होता है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, जो भी पीएच स्केल्स मार्केट में होती है उनका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, साथ में आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, lower will be the pH, lower will be the pH, lower will be the pH। कोई सॉल्यूशन अगर हमारे पास है, अगर उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन है, तो हम ये बोलेंगे उसका पीएच जो है वो क्या है? वो कम है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम पीएच स्केल बनाते हैं। पीएच स्केल हम बनाते हैं। पीएच स्केल बनाने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसमें होता क्या है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये मैंने एक पीएच स्केल बनाई है। ठीक है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया है, 0 से लेकर 14 तक। ठीक है,
इसका वैल्यू जो है 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखेंगे बीच में क्या वैल्यू होगा, बीच में 7 वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास pH स्केल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास pH स्केल है, ठीक है। देखिए इस 7 की तरफ हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 7 जो है इसकी तरफ हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जिस सॉल्यूशन का pH होगा लेस देन 7, क्या होगा, लेस देन 7। जिस सॉल्यूशन का pH होगा लेस देन 7, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर उसका pH 6 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा या 1 होगा, तो हम ये बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन क्या है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। जिस भी सॉल्यूशन का pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और जिस सॉल्यूशन का pH ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो बेसिक होगा। याद रखिएगा इस बात को। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पे इस स्केल पे हमको किसकी तरफ ध्यान देना होगा, 7 की तरफ ध्यान होगा। जिसका pH 7 से कम होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन है, जिसका pH से ज़्यादा होगा वो क्या है, वो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब आपको और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। देख लीजिए, अगर मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, 2 एसिडिक सॉल्यूशन है मेरे पास अगर 2 एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मेरे पास A बीकर है और ये मेरे पास B बीकर है, ठीक है। दोनों में क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो अगर इसका pH जो है वो 4 है और अगर इसका pH जो है वो 6 है, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो एसिडिक सॉल्यूशन जो है ये हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। जिसका pH 4 होगा वो क्या होगा, वो हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। या मैं ये कहूँगा कि ये जो एसिडिक सॉल्यूशन इस बीकर में है, वो एसिडिक सॉल्यूशन जो है उसके पास ज़्यादा एसिडिक, उसकी वो जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, एक का pH जो है 4 है, दूसरे का pH क्या है, 6 है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो एसिडिक सॉल्यूशन जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जो है ये वीक एसिड है, ठीक है। समझ गया। तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। इस तरह भी बता सकता हूँ मैं कि बीकर बी में जो एसिड है वो क्या है, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, देन द एसिड प्रेजेंट इन बीकर बी, ठीक है। तो इस तरह मैं pH स्केल से ये बता सकता हूँ, मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ एसिडिक सॉल्यूशंस को, मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ कि कौन सा एसिडिक जो है वो उसके पास ज़्यादा एसिड, कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रांग होगा और कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो वीक होगा। जैसे इन 2 सॉल्यूशंस में मैंने बताया है कि ये जो सॉल्यूशन ए वाला जो है इसमें ज़्यादा ये स्ट्रांग एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 10 एसिडिक सॉल्यूशन है,
या मेरे पास 5 एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उनका जो है, उनका मैं कौन सा वीक एसिड होगा, कौन सा स्ट्रांग एसिड होगा, कौन सा मॉडरेट एसिड होगा, वो मैं उनके पीएच वैल्यू से बता सकता हूँ, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक और बात लिखना चाहता हूँ, वो क्या है कि देख लीजिए आप यहाँ पे मैं 7 से मैं 7 को मैं मतलब एक एंड पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है। एक एरो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ओके, एक एरो जो हूँ वो इस साइड लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो इस एरो से मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना जितना हम लोअर वैल्यू की तरफ जाएंगे, जितना हम लोअर वैल्यू की तरफ जाएंगे, उतना जो है आपको स्ट्रांग एसिड मिलेगा, ठीक है। लोअर वैल्यू जो है स्ट्रांग एसिड होगा आपके पास, ठीक है। तो ये एरो हमको क्या बताती है, ये एरो से हम ये बता सकते हैं कि जितना हम लोअर वैल्यू की तरफ जाएंगे, उतना जो है एसिड क्या हो जाएगा, उतना आपका एसिड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपके पास ये एसिड सॉल्यूशन है, एक का अगर pH 2 है तो एक का अगर pH 1 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, COD। इसका pH 1 है और इसका क्या है 2 है, ठीक है। मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन जो है C है उसका नाम, और दूसरे सॉल्यूशन का नाम क्या है, D है सॉल्यूशन उसका नाम, ठीक है। C का जो pH है वो क्या है 1 है, और D का जो pH है वो 2 है, ठीक है। तो आँख बता मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एसिड जो है ये स्ट्रांग एसिड होगा, ये एसिड जो है ये मतलब इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांग एसिड होगा, वो यही C वाला होगा, क्योंकि इसका pH जो है, इसका pH जो है वो कम है। तो जितना हम लोअर वैल्यू की तरफ जाएंगे तो उतना हमारा जो है एसिड जो है उतना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही 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 मतलब यहाँ पे भी सेम कहानी है, ठीक है, सेम स्टोरी यहाँ पे भी है। जितना हम हायर वैल्यू की तरफ जाएंगे, जितना हम हायर वैल्यू की तरफ जाएंगे, तो उतना बेस जो है वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई बेस है, अगर उसका pH 8 है, और अगर मेरे पास कोई बेस है जिसका pH 12 है, तो कौन सा बेस स्ट्रांग है, वो बेस स्ट्रांग है जिसका pH 12 होगा, ठीक है। तो जितना हम 7 से लेकर इसकी तरफ जाएंगे, 12 की तरफ, ये 14 की तरफ जाएंगे, तो बेस जो है वो क्या हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। तो यही दिस वाज ऑल अबाउट दिस pH स्केल, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा pH स्केल के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। 7 से अगर आप लोअर वैल्यू की तरफ जाएंगे तो हमारा एसिड जो है स्ट्रांग बनेगा। 7 से लेकर अगर आप 14 की तरफ जाएंगे, यानी हायर वैल्यू की तरफ अगर आप जाएंगे, तो आपका बेस जो है वो स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बोला था कि ये जो 7 जो होता है, ये जो 7 pH जो है, 7 pH की तरफ हमको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। 7 pH, ठीक है, 7 की तरफ हमको बहुत ध्यान देना होगा। देखिए अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन अगर है जिसका pH अगर 7 होगा, अगर उसका pH जो है 7 होगा, ठीक है, जैसे हमारे पास जो नॉर्मली जो हमारे पास वाटर होता है
उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच जो है 7 होता है। ठीक है, जिस भी सबस्टेंस का पीएच 7 आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसका पीएच क्या है, वो 7 है। ठीक है, 7 से नीचे अगर किसी का होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन है, 7 से अगर ऊपर होगा तो वो क्या है, वो बेसिक है। ठीक है, पहले भी बताया है, 7 से नीचे होगा, 7 से ऊपर होगा तो बेसिक है, 7 से नीचे होगा तो एसिडिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे हम टमाटो जूस हम कभी टमाटो जूस अगर हम टमाटो से जूस अगर हम निकालेंगे तो उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच जो है ये होता है। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि टमाटो जूस एसिडिक है कि बेसिक है, क्योंकि इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 है, तो ये क्या है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है ये। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगर हम लेंगे, एक बार सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेंगे तो इसका पीएच जो है वो क्या होता है, वो 14 होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे स्टोमक में जो जूस होता है उसका पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस। जो हमारे स्टोमक में जो जूस होता है उसका पीएच क्या होता है, 1 से लेकर 3 होता है। ठीक है, तो आप ये मुझे बताइए ये क्या है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, ये एसिडिक जूस है। क्यों है ये, क्योंकि इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 है। ठीक है, तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू मालूम है तो आप ये बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वीक होगा कि मॉडरेट होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर से जो है, एसिड बेस इंडिकेटर जो हमारे पास इससे पहले जो थे, जैसे फिनाप्थलीन है, लिटमस सॉल्यूशन है, मिथाइल ऑरेंज है, उनसे हम ये बता सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। मगर यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम ये बता सकते हैं कि अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है वो वीक होगा, स्ट्रांग होगा या वो मॉडरेट होगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है एसिडिक है कि बेसिक है, और फिर हम उसकी स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हम एक
सॉल्यूशन लेंगे बीकर में, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन लीजिए आप। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको आप ऐड करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे एक स्पेसिफिक कलर आ जाएगा, स्पेसिफिक कलर आ जाएगा, ठीक है। इस स्पेसिफिक कलर को हम फिर किसके साथ, मतलब किसके साथ कंपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कलर चार्ट। कलर चार्ट के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कलर चार्ट के साथ कंपेयर करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो ये जो सॉल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा या वीकली एसिडिक होगा या मॉडरेट एसिडिक होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे हमें रेड कलर प्रोड्यूस हुआ, रेड कलर अगर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन लाया, इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया, उसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ पे रेड कलर प्रोड्यूस हुआ, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन जो है ये बहुत ही, ये वेरी एसिडिक है, वेरी एसिडिक है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे येलो या ऑरेंज कलर प्रोड्यूस हुआ, येलो या ऑरेंज कलर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया, स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे येलो या ऑरेंज कलर प्रोड्यूस हुआ तो आप बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है ये एसिडिक है, ठीक है, ये एसिडिक है। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया, अगर यहाँ पे ग्रीन कलर प्रोड्यूस हुआ, ग्रीन कलर, ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे पर्पल हो गया, ठीक है, पर्पल से आप बता सकते हैं कि ये वेरी बेसिक सॉल्यूशन है, पर्पल वेरी बेसिक, ठीक है। इसी तरह अगर ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ तो आप बता सकते हैं कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, मॉडरेट बेसिक सॉल्यूशन है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, वी कैन टेल by universal indicator that whether our acidic solution is strong acidic, weak acidic or moderately acidic, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास बेस होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम बता सकते हैं कि वो स्ट्रांग बेस होगा, वीक बेस होगा या मॉडरेट बेस होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन लाना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर डालना है, वहाँ पे स्पेसिफिक कलर जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। उस स्पेसिफिक कलर को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है ये कलर चार्ट के साथ। मान लीजिए आपने सॉल्यूशन लाया, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया, यहाँ पे रेड कलर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इस रेड कलर को आप देखेंगे किसमें, किसमें देखेंगे आप, कलर चार्ट के साथ देखेंगे। कलर चार्ट में जो रेड कलर होता है वो रेड कलर इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करता है कि ये सॉल्यूशन जो है ये वेरी एसिडिक है। अगर इस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन प्रोड्यूस हुआ तो आप कलर चार्ट की तरफ जाएंगे, ग्रीन कलर वहाँ पे इंडिकेट क्या करता है, वो करता है कि आपका जो ये सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे येलो या ऑरेंज कलर प्रोड्यूस हुआ, कलर चार्ट की तरफ आप जाएंगे तो ऑरेंज और येलो कलर कलर चार्ट में क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है एसिडिक है। अगर पर्पल कलर प्रोड्यूस हुआ, पर्पल को आप देखेंगे किसमें, कलर चार्ट में, तो पर्पल का मीनिंग क्या होगा, ये वेरी बेसिक है, ठीक है। तो अब जो है पीएच, ये अब हमारे पास पीएच निकालने के लिए, ये पीएच निकालने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास पीएच मीटर्स होते हैं। उन पीएच मीटर्स से हम ये बता सकते हैं, मतलब डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या नहीं होगा।
हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लाएंगे। पीएच मीटर होता है, उसका एक छोटी सी राड होती है उसके पास, उसी राड को हम किस में डालते हैं, इस सॉल्यूशन में डालते हैं। तो राड को डालने के बाद वो जो आपका पीएच मीटर होता है वो आपको बताता है कि इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। अगर 7 पीएच आएगा तो आप बोलेंगे कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर 7 से ऊपर आएगा तो आप बता सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन है। अगर 7 से नीचे आएगा तो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो पीएच मीटर होते हैं, उनसे हमको मतलब आसानी होते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। तो आप अपना ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे और थैंक यू वेरी मच।